और अभी हम अंदर जाएंगे रूम के अंदर। तो क्योंकि इधर से ये विजिबल है तो मतलब बाहर से कोई भी लाइटिंग इस तरीके से अंदर अगर हम होंगे तो वो नहीं दिखेगी, ठीक है। रूम के अंदर वो इफेक्ट नहीं करेगी। अगर बाहर से देखेंगे तो वो लाइट इफेक्ट करेगी। तो अभी हम अंदर जाते हैं और इसके बाद हम इसमें प्ले सेक्टर में जाके एक लाइट देंगे, स्पॉट लाइट, ताकि थोड़ा सा हमें विजिबल हो कि क्या हो रहा है अंदर। ओके। और अभी हम ऑल्ट प्लस जे प्रेस कर सकते हैं टॉप व्यू में जाने के लिए, या फिर यहाँ से भी जा सकते हैं टॉप व्यू। और उसके बाद मैं ये जो लाइट है इसको पोजीशन करूँगा। तो मैं ये वाला जो है एक्सिस, मतलब ये जो रेड और ग्रीन वाला ये जो इधर बॉक्स बन रहा है इसको मैं पकड़ के जो है ड्रैग करता हूँ, क्योंकि मतलब दोनों एक्सिस पे हम फिर एक साथ मूव कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप राइट वाला बटन दबाओगे माउस के अंदर तो आप इस तरीके से पैन कर सकते हो टॉप व्यू में। तो मैं, और अगर आप ऑल्ट प्रेस करके रखोगे और लेफ्ट बटन दबाओगे माउस का तो आप इस तरीके से इसको ड्रैग कर सकते हो, मतलब डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 6 लेने वाला हूँ, 6 स्पॉटलाइट्स। और ये जो क्रॉस आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इनको अभी मूवेबल नहीं बनाया है। तो मैं यहाँ से जाके सेलेक्ट कर लूँगा सारी स्पॉटलाइट्स को और इनको मूवेबल कर दूंगा, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये एस डी आर आई है, तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना करे हमको, ठीक है। और स्पॉटलाइट हम सारी सिलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे कि भाई क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पर जो है फ्लोर बहुत डार्क लग रहा है, उसका रीज़न है कि फ्लोर का मटेरियल ही वैसा ज़्यादा ठीक नहीं है। और ये हम इसकी इंटेंसिटी और रेडियस वगैरह भी करेक्ट करते हैं। स्पॉटलाइट का जो ये आउटर कोन रेडियस है इसको 90 रखता हूँ मैं हमेशा अगर इंटीरियर में यूज़ करता हूँ तो, और इनर कोन रेडियस को 45। लेकिन अभी भी आप देखोगे तो जो फ्लोर मटेरियल है वो तो मतलब बिल्कुल ही गड़बड़ हो रखा है, तो इसको हम ठीक करते हैं। तो अभी आप अगर देखोगे तो ये जो मतलब ज़्यादा ही वाइटिश वाइटिश लग रहा है और ये शेडोज भी बहुत शार्प हो रही हैं, तो इनको हम कंट्रोल करेंगे थोड़ा सा। स्पॉटलाइट सारी फिर से सिलेक्ट करेंगे और अगर आपको जैसे अभी हमने स्पॉटलाइट सिलेक्ट कर ली है उसके बाद हम जी प्रेस करके गेम मोड में जाएंगे, तो जो लाइंस वगैरह है वो क्लियर हो जाएंगी गेम मोड में। मतलब एक ऐसा दिखेगा जैसे फाइनल प्रोडक्ट दिखता है। तो हम एडिट फिर भी करेंगे, प्रॉपर्टीज फिर भी आ रही हैं डिटेल पैनल में यहाँ पर, लेकिन हमें क्लियर क्लियर दिख पाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से मतलब ये आप यूज़ कर सकते हो ट्रिक आगे भी अगर किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो तो हम इसका टेम्परेचर, क्योंकि इंटीरियर लाइट्स हमेशा थोड़ी सी वार्म होती हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा वार्म कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। 6500 डिफ़ॉल्ट होता है ये वहाँ पर टेम्परेचर, मैं 5500 कर रहा हूँ, ज़्यादा नीचे नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं कभी कभी 4500 भी यूज़ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो, क्योंकि शेडोज़ थोड़ी शार्प हो रही हैं तो इसको हम सोर्स रेडियस को भी हम इंक्रीज़ करके देख सकते हैं। हाँ, ये मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, तो 10 पे में भी ये ठीक लग रहा है, ठीक है। बाकी आगे तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद मतलब इंटीरियर पे अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे मतलब ये आप इसको आप रूल के तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा ऐसे ही काम करता हूँ कि बेसिक लाइटिंग जैसी अभी हमने दे दी है, इसके बाद आप लाइटिंग पे ज़्यादा काम ना करो। आप सबसे पहले फ्लोर और मेन वॉल और मेन सीलिंग, जो मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो पूरा रूम बन रहा है या पूरा घर बन रहा है, उसको आप मटेरियल दो। उससे क्या होगा, स्पेशली फ्लोर को अगर आप प्रॉपर मटेरियल दे देते हो पहले ही, तो आपको मतलब वहीं से दिखने लगेगा कि आपका कैसा जा रहा है, मतलब आगे विजुअलाइजेशन उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, ठीक है। बाकी एसेट्स इतना इफेक्ट नहीं डालते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके बनता है बात बाद में। लेकिन आप फ्लोर को अगर शुरुआत में मटेरियल दे दोगे तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया होगा कि आप क्या बना रहे हो और कैसा दिखेगा वो फाइनल में, ठीक है। स्पेशली अनरियल इंजन में जहां पर आप रियल टाइम में ही देख सकते हो सब कुछ। तो ये हम फ्लोर चेंज करते हैं, ब्रिज में जाएंगे। अगर आपका ये ब्रिज नहीं आ रहा है तो इस बटन पे जाके आप क्विक्सेल ब्रिज पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा, और लॉगिन वगैरह मांगेगा तो आप लॉगिन कर लेना। उसके बाद यहाँ कलेक्शंस में जाएंगे, कलेक्शंस में जाने के बाद आर्कविज में सरफेस, और यहाँ पर आएगा कहीं अल्टीमेट वुड वीनियर्स, क्लीन इंटीरियर टाइल्स, क्लीन ब्रिक्स, डेकोरेटिव स्टोन टाइल्स, इंटीरियर प्लास्टर्स, टेक्सटाइल, हिस्टोरिक, वुड फसाड्स नहीं, अल्टीमेट वुड वीनियर्स इसी में देखना पड़ेगा शायद मेरे ख्याल से मुझे, क्योंकि वो वुडन प्लैंक वाला मटेरियल चाहिए, वो वीनियर्स में नहीं आता है। तो मैं यहाँ सर्च ही कर लेता हूँ फिर, वुड फ्लोर, ठीक है। और उसके बाद हम ये वाला मटेरियल ले लेते हैं और इसको
हाई मीडियम क्वालिटी भी चलेगी शायद यहाँ इस वाले रूम के लिए, तो छोटा सा ही रूम है, तो मीडियम क्वालिटी में इसको हम ले लेंगे। और ये डाउनलोड हो गया है। उसके बाद हम ऐड पे प्रेस करेंगे और ये इसने अपने आप ही ऐड कर दिया है, हमारा मटेरियल कंटेंट ब्राउज़र के अंदर शो हो जाएगा और उसके बाद हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा है वैसे तो ये, तो इसको मैं क्या करूँगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, इसको थोड़ा सा एडिट करने का ट्राई करेंगे, थोड़ा सा बेटर लुक देने का ट्राई करेंगे। तो एक मटेरियल को बेटर लुक देने के मतलब या तो आप इंस्टेंस क्रिएट करो, उसकी प्रॉपर्टीज से खेल सकते हो, उसके अलावा आप इस टेक्सचर में भी थोड़ी सी एडिटिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो दोनों ही हम करने का ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसे बेटर आता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये ग्लॉसी कम लग रहा है, और तो इसके लिए मतलब मेरे ख्याल से साइज ठीक है इसका, लेकिन थोड़ा ग्लॉसी कम लग रहा है ये। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी रफनेस को, ये देखिए अगर हम इसको मैक्स रफनेस को अगर हम कम करते हैं तो इस तरीके से ये थोड़ी सी इसकी स्पेकुलर वैल्यू जो है थोड़ी बढ़ती है, रफनेस थोड़ी कम होती है। लेकिन अभी क्या है कि ज़्यादा ही वो लग रहा है थोड़ा सा, तो नॉर्मल वैल्यू बढ़ा के देखते हैं ताकि बीच में लाइंस भी, जो प्लैंक की लाइंस है वो भी काम करें। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना इसको छोड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई टिंट देना है तो यहाँ पे जाके आप टिंट दे सकते हो, लेकिन टिंट तो मैं नहीं दे रहा हूँ कोई इसको। अभी मैं थोड़ा सा टेक्सचर को, मुझे लग रहा है थोड़ा डार्क हो रहा है टेक्सचर, तो इसको मैं ब्राइट करने के लिए सोच रहा हूँ। तो ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं, हाँ ये शायद थोड़ा सा बेटर लग रहा है। इसकी सैचुरेशन भी कम कर सकते हैं वैसे तो, 0.8, हाँ शायद शायद ये ठीक है, या फिर को 1 ही रखते हैं और इसको 1.1। इससे क्या है, ब्राइटनेस कर्व को अगर आप बढ़ाओगे तो वो डार्क होता है, लेकिन डार्क मतलब अलग तरीके से, जैसे कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है उसका एक तरीके से। ठीक है, तो अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये। अभी हम ये जो, क्योंकि इसके जैसे मतलब मेरा जो काम करने का तरीका वो है कि सबसे पहले आप एक रूम में जो नॉर्मल बेसिक जिससे वो रूम लिट हो जाए वो लाइटिंग दे दो, फिर उसके बाद जो मेन लार्ज एरियाज है, जो लार्ज एरिया कवर करते हैं रूम का, उनको मटेरियल दो। उसके बाद जैसे जो भी ज़्यादा बड़ा पैची एरिया दिख रहा है आपको जिससे पूरा रूम का लुक चेंज हो सकता है उसको, जैसे यहाँ पर अभी हमें कबर्ड मतलब बहुत ज़्यादा ही खराब लुक दे रहा है, तो हम इस पर काम कर सकते हैं और इसको भी हम एक वीनियर दे सकते हैं। तो इसके लिए वीनियर के लिए हम जा सकते हैं यहाँ पर कलेक्शन आर्कवेज सरफेस, और सरफेस के अंदर यहाँ पर नीचे में जाऊँगा तो अल्टीमेट वुड वीनियर्स। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनमें से ये वाला चूज करके देख लेते हैं, मीडियम क्वालिटी लेंगे फिर से। ठीक है, और उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे और वो ऐड हो जाएगा वहाँ पर, और ड्रैग एंड ड्रॉप अप्लाई कर दिया, इधर भी अप्लाई कर दिया और सेव कर लेते हैं इसको। तो इसका यूवी ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो मैं उस मटेरियल का इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ और इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद मैं इसके टाइलिंग को चेंज करूँगा ताकि वो थोड़ा सा बेटर लगे, और देखते रहेंगे हम यहाँ पर साइड में कि क्या इस मतलब ऐसी कोई जगह जब ऐसा काम करना होता है अनरियल इंजन में तो ड्यूल मॉनिटर बहुत हेल्प करता है। इसकी रोटेशन भी हमें मेरे ख्याल से चेंज करनी पड़ेगी। तो रोटेशन एंगल में अगर आप 90, ये मतलब ऐसा नहीं कि डिग्री पे काम कर रहा है, 0 to 360 डिग्री। ये क्या है कि अगर आप वन इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 1 मतलब 360 डिग्री, 0 मतलब 0 डिग्री। तो मैं इसको 0.25 करूंगा, इसका मतलब वो 90 डिग्री पे टर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि क्या वैल्यू ज़्यादा यहाँ पर ठीक लग रही है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ। और इसकी रफनेस को भी थोड़ा सा कम करेंगे, 0.5 शायद ठीक रहेगी क्योंकि ज़्यादा दिख भी नहीं रही है अभी वो लाइट वगैरह की वजह से। ठीक है, और ये जो कलर है थोड़ा ज़्यादा ही वाइट लग रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, हाँ थोड़ा ग्रेश। ओके, अभी हम क्या करेंगे, बाकी मटेरियल्स पे काम करेंगे। तो अभी मतलब अभी भी हम लाइटिंग पे थोड़ा सा वापस लाइटिंग पे जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अब वापस मटेरियल पे आना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं सारे इंटीरियर्स की लाइटिंग इसी तरीके से करता हूँ। फिर से एक बार देख लेते हैं
सबसे पहले बेसिक लाइटिंग जिससे रूम लिट हो जाए, फिर जो बिग स्ट्रक्चर है वो, फिर कोई अगर पैची एरिया जहाँ पर है जिससे पूरे रूम का लुक चेंज हो सकता है वो, और उसके बाद हम छोटे मटेरियल्स पे या फिर बची हुई लाइटिंग पे जा सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ऐसा करते हैं कि लाइटिंग पे ही जाते हैं वापस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रेक्ट लाइट लेंगे यहाँ पर, रेक्ट लाइट को 90 डिग्री पे टर्न करेंगे, और क्योंकि ये नॉइजीनेस इसलिए आ रही है कि ये जो रेड लाइट का साइज वगैरह है ये मैच नहीं कर रहा है उससे, उसकी इंटेंसिटी वगैरह से। तो अगर आप इसे थोड़ा प्ले करोगे तो देखिए अभी नॉइजीनेस नहीं आएगी मेरे ख्याल से इसमें। इसको छोटा कर देते हैं, और इसको ये मैं एक कोव लाइट की तरीके से जैसे कवर्ड्स के अंदर होती है वैसा कुछ देने का ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब ग्लो आएगा क्योंकि अभी डार्कनेस लग रही है कवर्ड्स के अंदर, तो ये जो इंटेंसिटी है थोड़ी ज़्यादा लग रही है ऑब्वियसली, तो इसको हम कम कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम प्लेस करेंगे, वही मैं ऑल्ट और माउस से इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो वो कॉपी होता जा रहा है, और इस तरीके से ये पूरे में, इस पूरे कवर्ड को हमने इस तरीके से लिट कर दिया है, और अभी ये मतलब मच बेटर लग रहा है कंपैरिजन टू बिना लाइट। ठीक है, और आप देखोगे कि अगर मैं इसको इन चीज़ों के जो है अंदर लेके जा रहा हूँ, जैसे कबर्ड की जो वॉल है इसके अंदर, तो ये नॉइजी हो रहा है, तो इसलिए आपको इसको इसके बाहर ही रखना है। ठीक है, तो नॉइज़ अपने आप ही वो जा रही है। ठीक है, तो इसके इनके अंदर जो है मतलब क्योंकि हमें अननेसेसरी लाइट्स नहीं चाहिए जिसका यूज़ नहीं है सीन के अंदर, तो हम इनको डिलीट करेंगे, नहीं तो ये अननेसेसरी हैवी करती हैं उसको, रूम को, रेंडरिंग में भी इससे अफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं रखना है जिसका यूज़ नहीं है सीन में। ठीक है, अभी आप देखोगे कि ये सीन थोड़ा सा रेडी होता जा रहा है, इधर शायद इंटेंसिटी ज़्यादा है लाइट की, लेकिन चलो अभी के लिए ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो गोल्ड मटेरियल है, यहाँ भी है, इसमें भी है, इसके अंदर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम अब इस गोल्ड मटेरियल पे ही काम करते हैं। तो अभी आपने देखा हम वापस लाइटिंग पे गए फिर वापस मटेरियल पे आ गए। ठीक है, तो ये प्रोसेस अभी ऐसे ही चलेगा। तो हम गोल्ड मटेरियल ले लेते हैं एक, अगर ब्रिज में सर्च करते हैं ब्रिज में मिलेगा क्या गोल्ड, सरफेस मेटल, मेटल मेटल के अंदर अनट्रीटेड पेंटेड शीट, सर्च करके देख लेता हूँ। गोल्ड, ये रहा, मिल गया गोल्ड। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद इस पे हम ऐड प्रेस करेंगे और ये हमारा गोल्ड आ गया हमारे पास। और ये जो मटेरियल है, तो अभी ये मटेरियल हमें एक साथ चेंज करना है सारे ऑब्जेक्ट्स में, तो उसका क्या तरीका है कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ जाएंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल विद सेम मटेरियल। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि ये एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 इसके अंदर भी कई मटेरियल्स होंगे और हर लिस्ट के अंदर एक ये गोल्ड मटेरियल तो होगा ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये गोल्ड मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट 0 के अंदर जाएंगे, कौन सा, ये वाला हमारा गोल्ड है, तो इसको हम चेंज कर देंगे, फिर देखेंगे हाँ चेंज हो गया है, तो फिर एलिमेंट 1 में जाएंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से इसमें ये होगा या ये होगा, वो मुझे पता नहीं है, तो मैं अभी उसको नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम श्योर हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि मतलब हर बार आप जैसे ही वो उसको वैल्यू डालते हो तो वो क्लोज हो जाता है, तो वो दिक्कत आएगी, लेकिन अदरवाइज ये इजी है आपको, मतलब एक एक बार सीन, जैसे कोई अगर बड़ा सीन है उसमें आप ऐसे अप्लाई करोगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट में तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे गोल्ड मटेरियल्स पर अपना वाला गोल्ड अप्लाई करेंगे, और मेरे ख्याल से इसको सेव करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं आ गया कि नहीं, अगर कोई जगह रह गई है तो। हाँ यहाँ पर हो गया है, इसमें आ गया है, इसमें आ गया है, तो बाकी जगह पर ये वाला मटेरियल नहीं है, वो दूसरा है, लेकिन हम उसमें भी यही इसी चीज़ को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसमें वो शो नहीं भी कर रहा है, लेकिन अभी हमें यहाँ दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ अप्लाई करके एक बार चेक कर सकते हैं कुछ रह तो नहीं गया है। ये अभी लैंप अभी भी रह गई है, तो उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, इतना हो गया है अभी।
तो एज अ लाइटिंग एंड मटेरियल आर्टिस्ट ये आपको मेक श्योर करना है कि आप एक भी ऑब्जेक्ट को छोड़े ना, कि मतलब जल्दी जल्दी में कि ये ऑब्जेक्ट छोड़ दिया इसके बिना चल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि सारे मटेरियल को, सारे ऑब्जेक्ट को एक एक बार आप देखें ज़रूर कि इसमें क्या कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है या नहीं। तो जैसे अभी हम वही प्रोसेस करने वाले हैं, एक तरफ से हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। और ये जो है प्लांट मटेरियल है, तो इसके हम जो ये जो लीव्स हैं इसके ऊपर थोड़ा काम कर सकते हैं। तो जो मटेरियल मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और ये अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर आपको दिख जाएगा। एक तो ये हमें डिफ्यूज़ है, और ये जो मैप है इसे बम्प की तरह यूज़ किया जा रहा है और उसको नॉर्मल मैप में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके डायरेक्टली इसको नॉर्मल में अप्लाई कर देंगे, और इसको हम करेंगे यहाँ डायरेक्टली अप्लाई, ठीक है, बेस कलर में। और बाकी सारी चीज़ों को हम डिस्कनेक्ट करेंगे, और जो भी चीज़ें डिस्कनेक्ट करेंगे अगर हम क्लीन अप करते हैं उसको, तो वो सब अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो अभी बस हमारा यही बचा, और इसी की ज़रूरत है। इतने में भी वैसा ही लगेगा, मतलब उससे अच्छा ही लगेगा, लीफ जैसा भी लग रहा था। उसके अलावा मैं यहाँ पर एस फॉर स्पेकुलर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पर आर फॉर रफनेस, ठीक है। तो रफनेस और स्पेकुलर की वैल्यू अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, तो इसमें मैं 0.25, 0.5, ठीक है। और देखते हैं कैसा लग रहा है इससे। तो अगर हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा ही शाइनी सा लग रहा है, तो मैं इसको और रफ करूँगा, और बहुत ही माइनर सी। तो अभी क्या है कि ये वाला मटेरियल नीचे भी अप्लाई कर देंगे हम। उन्होंने 2 लीफ मटेरियल दिए हुए हैं वो सेम ही, वो ऐसे अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर ऐसे अप्लाई ना हो एरो पे क्लिक करने से, तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो डायरेक्ट। ड्रैग एंड ड्रॉप से तो होना ही चाहिए, ऐसे भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विंडोज कंटेंट ब्राउजर 2, ये यहाँ से ऐसे, तो अब तो हो ही गया। ऐसे नहीं तो वैसे होगा, होगा तो ज़रूर। तो इसको हम, इसकी रफनेस को बढ़ाना है हमको, हाँ। मैं सोच रहा हूँ कुछ इस तरीके का हम इसको रख सकते हैं। और इसकी जो लीफ है इसको भी हम थोड़ा ब्राइट कर सकते हैं, थोड़ा डार्क लग रहा है मुझे। इसको डबल करेंगे तो भी इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, तो डबल रखते हैं। सैचुरेशन को भी 1.5, हाँ ऐसा कुछ आप अपने हिसाब से देख सकते हो रेफरेंस वगैरह में मैच करके। और मैं इसको इतना ग्लॉसी तो रखूँगा ही, ओके, ठीक है। अभी हम जाएंगे ये बड़े ऑब्जेक्ट्स की तरफ। जैसे अभी हमने प्लांट से स्टार्ट किया ना, तो सबसे पहले वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग, फिर कोई कबर्ड वगैरह, उसके बाद थोड़ी बहुत लाइटिंग पे, फिर वापस हम जो भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम ले सकते हैं इस लैंप को, और लैंप में भी हम ये जो है गोल्ड मटेरियल यहाँ अप्लाई कर देंगे। और ये जो भी मटेरियल है, ज़्यादातर मटेरियल, मतलब आप अगर आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि सिस्टम मतलब क्लीन चाहिए ये वो प्लांट इनका, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन्हीं मटेरियल्स को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। और उसी से मेरे ख्याल से आपका ग्लोबल स्केलर पैरामीटर वैल्यू, ग्लोबल स्टैटिक स्विच, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो रहा है मटेरियल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर आप, मैं एक बार आपको कुछ देखते हैं करके। अगर हम ये बेसिक सा मटेरियल लेके यहाँ पर, सॉरी, डालते हैं इसको, तो मतलब अभी ये वाइट कलर पता भी नहीं चल रहा है कि प्लास्टिक है क्या है, मतलब चल जाएगा काम, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर जाके हम 3 वैल्यू दे देंगे, एस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। ऐसे ऐसे, एक ऊपर मेटेलिक में, एक स्पेकुलर में, और एक रफनेस में, और इन तीनों को हम रीनेम भी कर देंगे ताकि कंफ्यूजन से बच सकें। और उसके बाद हम इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे मटेरियल का, सेव करने के बाद इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यूज़ वगैरह को देखेंगे चेंज करके। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमें मटेरियल देना है यहाँ पर,
मतलब ऑब्वियसली तो नहीं, लेकिन हाँ मेटेलिक मेरे ख्याल से ठीक लगेगा क्योंकि लैंप है। और इसको डार्क रख सकते हैं क्योंकि वो पहले से डार्क ही था, तो मैं डार्क ही रखना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर मटेरियल आप देख के अप्लाई कर सकते हो, ये भी मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है। और क्योंकि ये एक लैंप है, हम यहाँ पर एक बल्ब भी दे सकते हैं। और बल्ब मतलब हमें स्पॉटलाइट देनी है या पॉइंट लाइट? देखो, अगर आपका ये लैंप है तो ऑब्वियसली पीछे भी वो मेरे ख्याल से लाइट थोड़ी बहुत तो जाएगी। तो हम उसके, अगर पीछे भी चाहिए आपको लाइट तो आपको पॉइंट लाइट लेनी चाहिए, अगर आपको सिर्फ आगे देनी है तो आपको स्पॉटलाइट लेनी चाहिए। मैं पॉइंट लाइट लेके देखता हूँ कि कैसा लग रहा है अभी। और अगर ठीक लगता है तो इसी को रख लेंगे। ठीक है, तो मैं ऑल्ट जे से टॉप व्यू में जा रहा हूँ और इसको मैं पोजीशन करूँगा यहाँ पर। ये जो बल्ब है बिल्कुल इसके ऊपर पोजीशन कर रहा हूँ। ऑल्ट एच से फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ मैं। और करेक्ट यहाँ पर। ठीक है। तो अभी हमें कुछ दिख ही नहीं रही है लाइट, क्योंकि वो जो बल्ब है उसका सोर्स रेडियस जो मॉडल बल्ब है उससे भी मतलब छोटा है, तो इसका सोर्स रेडियस को बढ़ाएंगे। तो देखो आप, जैसे ही वो उसका साइज, सोर्स रेडियस का साइज जो स्टैटिक मेश है बल्ब का उससे ज़्यादा बड़ा होता है, ऐसे बाहर की तरफ लाइट आने लगती है। ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि ये लैंप है, इसको हम वार्म कलर देंगे तो थोड़ा शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसको और भी वार्म दे सकते हैं शायद। करेक्ट, कुछ ऐसा। और सोर्स रेडियस मेरे ख्याल से ऐसा कुछ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्या, लेकिन ठीक है चलो। अभी इसके अलावा ये हम देखेंगे तो इसकी तो ऐसी तैसी हो रखी है। तो मुझे मटेरियल सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पर है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। इसको करेक्ट करने के लिए हमें टू साइडेड मटेरियल देना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि नॉर्मल्स किधर की तरफ भी हों वो मटेरियल अप्लाई करेगा उस पर। ठीक है, तो इस मटेरियल को हम नीचे जाके देखेंगे टू साइडेड, इसको करेक्ट करेंगे और ये सेव करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा मुझे पता नहीं है दूसरा मटेरियल कौन सा है, तो मैं बस करके देख लेता हूँ कि जो भी मटेरियल निकलेगा आई होप ये वाला हो। नहीं, मेरे ख्याल से ये तो पीछे के लिए है। एक और मटेरियल होगा कोई, उससे ये पिलो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पेरेंट्स जो है इसका उसी में जाके मैं कर देता हूँ, तो इसके जितने भी मतलब चाइल्ड मटेरियल होंगे या इंस्टेंसेस बोल सकते हैं वो होंगे, वो सारे एक साथ ही ठीक हो जाएंगे। तो मुझे सब में जाके करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा वाला मटेरियल जो हमें चाहिए वो ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं देखता हूँ, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ। यप। ठीक है। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे पास जाने की वजह से ऐसा कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि दूर से तो सब अच्छा अच्छा ही दिख रहा है। इधर की तरफ अगर ये जो शेडो प्रॉब्लम आ रही है इसको मुझे देखना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है। एक शेडो चल रही है क्योंकि हमारे साथ, ये आप वॉल पर भी देखोगे तो। ठीक है, देखते हैं उसको बाद में। तो इतना, अभी जो वॉल है मेरे ख्याल से इसको भी हमें मटेरियल, ये जो गोल्ड वाला है इसको लेते हैं हम और थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं इसका। इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और उसके बाद इसके कलर में थोड़ी सा बदलाव लेके आते हैं, थोड़ा सा ऑरेंजिश, ताकि वो थोड़ा सा तांबा जैसा लगे। तांबे को क्या बोलते हैं, कॉपर। कॉपर जैसा लगना चाहिए, लेकिन अभी तो ओके ओके ओके, सही सही। ये तो टाइलिंग के लिए है, यहाँ एल्बिडो में चेंज करेंगे कलर को। ऐसा कुछ कॉपर का लुक देना है मुझको, मतलब इतना एक्यूरेट नहीं जा रहा हूँ अभी मैं, लेकिन हाँ ये ठीक लग रहा है। तो इसको अप्लाई करते हैं। और इसको एक बार देख लेते हैं कि अगर ये हो पाए ऐसे एक साथ। तो मेरे ख्याल से हाँ ये हो जाएगा एक साथ एक बार में। और अब भी आपने देख लिया कि इसका कितना अच्छा यूज़ कर सकते हो आप लोग भी।
यहाँ पर भी इस वॉल पर भी वो नहीं आ रहा है ऐसा। अच्छा, वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उसका मैंने तरीका आपको बता ही दिया है। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, विंडोज़ कंटेंट ब्राउज़र 2 और मेगा स्कैन्स में हम जाएंगे, सरफेसेस गोल्ड, ये वाला गोल्ड है, और ये इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो जहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है वहाँ अप्लाई कर देंगे और बाकी जगह रहने देंगे। ओके, तो मैं जहाँ पर भी अप्लाई नहीं हुआ है वहाँ अप्लाई कर देता हूँ। और ये जो फैब्रिक मटेरियल है वॉल पर, ये मुझे ठीक ही लग रहा है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई काम करने की ज़रूरत है। बाकी मतलब इसको थोड़ा हाई रेजोल्यूशन होता तो ये ज़्यादा बेटर होता, लेकिन चलेगा अभी के लिए। और ये ठीक है, ठीक लग रहा है। अभी अगर आप बाहर से देखोगे तो बाहर से भी थोड़ा बेटर लग रहा है, लेकिन अभी भी मुझे डार्कनेस ही कुछ दिख रही है, कुछ तो इशू है यहाँ पर जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो डार्कनेस है ये क्यों आ रही है? अगर दूर से देख रहा हूँ तो ठीक लग रहा है। इस तरीके से ये जो शेडो है ना, ये वाली जो शेडो है, इसको मुझे करेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो मतलब नीचे जो अभी सरफेस है, अभी हमें एस डी आर आई दिख रहा है, उसकी वजह से थोड़ा मज़ा सा नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्लेन लेंगे, प्लेन यहाँ अप्लाई करेंगे, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद इसका साइज इंक्रीज करते हैं 100 बाय 100, इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो मतलब मुझे लग रहा है कि अभी, हाँ, तो अभी जैसा हमने जो गोल लिया था इसको करने का, वैसा तो उस तरफ जा रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अभी जो है ये जो शेडो का इशू आ रहा है, इसको मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। तो हम प्ले करके देखते हैं, इजेक्ट करेंगे हम, और इजेक्ट करने के बाद मैं अपने प्लेयर से अलग हो सकता हूँ। तो ये जो स्फीयर दिख रहा है आपको, इसकी मैं कास्ट शेडो रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको इशू नहीं आ रहा है तो ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको, और इसके बाद मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, लेकिन वो अभी भी शो कर रहा है। क्या इशू है समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे उसको भी। तो अभी क्या है कि हम ये जो बेसिक छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स बचे हैं ना, इनके मटेरियल्स और देखेंगे एक बार यहाँ पर। तो इसको देख लेते हैं। ये ब्लैक कलर का बाउल अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका हम चेंज करते हैं कलर, और उससे चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी, फॉलो, हाँ इससे हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ शायद मैं, नॉर्मल की वैल्यू भी थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है मुझे। इसको अगर ज़ीरो कर दें तो भी, हाँ तो ही ठीक है। और फॉल ऑफ थोड़ा बढ़ा देते हैं। मतलब ये जो मटेरियल्स आते हैं ना डायरेक्टली फ्रॉम, मतलब 3ds मैक्स या किसी भी ब्लेंडर, तो उनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा प्ले कर सकते हो उनके साथ, उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, जिससे थोड़े से बेटर लगे वो। तो हम ग्लास के लिए क्या करेंगे, अगर हमें कहीं ग्लास चाहिए, जैसे यहाँ पर अभी ग्लास है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक बता चुका हूँ, एडवांस ग्लास मटेरियल फ्री में अवेलेबल है अनरियल इंजन एपिक गेम्स पे, उसका लिंक मैं दे दूंगा। उसे अब अगर आप इंपोर्ट कर लोगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो अ, आप मतलब हर जगह ग्लास यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो अच्छा मटेरियल देगा आपको। लेकिन अभी मैं यहाँ पर ये वाला ही यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये भी ठीक ही लग रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, और इसको यहीं अप्लाई करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया। हम्म, इसको देखता हूँ, जितने भी ब्लैक ही आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एडवांस क्लास मटेरियल को इंपोर्ट कर लूँगा। उसके लिए मुझे एपिक गेम्स पे जाना पड़ेगा।
तो उसे आप जब प्रोजेक्ट में ऐड कर लोगे तो ये फ़ोल्डर आपका अपने आप क्रिएट हो जाएगा। मटेरियल्स में क्लीन में जाके आप इस मटेरियल को इसके ऊपर, ये ज़रा वुड पे अप्लाई हो गया था, लेकिन हाँ, इस तरीके से आपको जहाँ भी ग्लास चाहिए उसको यूज़ कर सकते हो आप। उसके अंदर एक डर्टी वर्जन भी है और फ्रोज़न वर्जन भी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये बुक्स थोड़ी ज़्यादा ही डार्क लगती हैं, इसका मटेरियल एक बार चेक कर लेते हैं। और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का टेक्सचर नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम यहीं से कलर चेंज कर देंगे क्योंकि ज़्यादा डार्क ठीक नहीं लगेगा। और ये जो नीचे मटेरियल है ब्लैक वाला, ये भी ठीक नहीं लग रहा है, इसको भी हम थोड़ा सा लाइट करेंगे। ठीक है। और इसमें कोई मटेरियल दिया नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं कोई और मटेरियल ये वाला ट्राई मार लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि अच्छा लग रहा है या नहीं। ये ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होता जा रहा है अभी। इनको हम ऐसा भी रख सकते हैं। और ये ज़्यादा ही ब्लैक हो रहा है, तो इसका मैं मटेरियल चेक करता हूँ एक बार। तो ये जो टेक्सचर है ये दिख ही नहीं रहा है इसके ऊपर, और ये बहुत सारी फालतू की सेटिंग्स आ रही हैं, तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, मैं डिफ्यूज़ को यहाँ कनेक्ट करूँगा। और कोई टेक्सचर नहीं है, तो बाकी सब कुछ मैं डिस्कनेक्ट करके इसको क्लीन अप कर दूँगा। ठीक है, क्लीन अप। तो हमारा बस डिफ्यूज़ बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे इसको भी डिस्कनेक्ट करूँगा, क्लीन अप। उसके बाद क्योंकि ये मार्बल है तो स्पेकुलर और रफनेस तो चाहिए ही होगा। ओके, तो स्पेकुलर हम देने वाले हैं 1, क्योंकि मार्बल है। और रफनेस हम देने वाले हैं 0.1। ठीक है, स्पेकुलर 1, सेव। यहाँ भी सेव और क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर हमारा मार्बल मटेरियल आ गया है। ये ऐसे ही ठीक लग रहा है। इसको एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर कुछ और मटेरियल आएगा मेरे ख्याल से। हम इसको, कोई टेक्सचर तो नहीं है, इन्होंने बस कलर ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर अपना वाला ग्लास भी दे सकते हैं। मटेरियल्स क्लीन, ये कुछ इस तरीके से आप दे सकते हो। और नीचे की तरफ से भी आप दे सकते हो, लेकिन नहीं, नीचे से नहीं दे सकते हम, नहीं तो वो पूरा ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी क्या है, थोड़ा ज़्यादा ही ट्रांसल्यूसेंट लग रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इंस्टेंस बनाऊंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। और उसके बाद इसका कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। पता नहीं अभी ये कैसा लग रहा है, लेकिन मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ यहाँ पर। और इसको ऐसे ही रखना है या नहीं, ये ऐसे ही ज़्यादा ठीक लग रहा है यार। इसको भी इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं। हम्म ड्रॉप। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक ब्लैक ठीक नहीं लग रहा, तो हम मटेरियल में जाएंगे और इसका फॉलोअप करेक्ट करेंगे। या तो आप पूरा मटेरियल को जाके क्लीन कर सकते हो, या फिर आप इनमें ही से ही थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको पेरेंट में जाना ही पड़ेगा फिर तो। और आप जो भी टेक्सचर्स हैं उनको अलग रख सकते हो पकड़ के। इसको मैं यहाँ रख दूँगा, यहाँ से डिस्कनेक्ट। और कोई टेक्सचर नहीं है, तो क्लीन अप करने से पहले आप मेक श्योर करो कि आप जो भी आपको टेक्सचर चाहिए वो कनेक्टेड हो, और जो भी आपको नहीं चाहिए वो सब डिस्कनेक्टेड हो। ठीक है, नहीं तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर सब कुछ डिस्कनेक्ट, जो भी डिस्कनेक्टेड रहा वो सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम इसे क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें ज़्यादा कोई वैल्यू देने की ज़रूरत है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही सेव करके ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, वो बाकी सब उसके इंस्टेंसेस थे, तो मेरे ख्याल से बाकी अपने आप ही करेक्ट हो गए।
लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ब्लैक है, जैसे कि नहीं, ये तो ठीक हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये अभी भी ब्लैक ही लग रहा है। तो इस पे हम, क्योंकि ऑरेंज वाला ही मटेरियल है, तो मुझे अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जो ऊपर दिया हुआ हूँ उसी को यहाँ भी दे देता हूँ। करेक्ट, ठीक है। और इसको भी मतलब यहाँ ग्लास मटेरियल मेरे ख्याल से आना चाहिए, तो वही अपने ग्लास मटेरियल में जाएंगे हम, क्लीन, ये अप्लाई करेंगे, या फिर ये वाला ही ठीक है। तो हमारा लिविंग रूम रेडी हो चुका है अभी। इसी तरीके से आप किसी भी इंटीरियर सीन की लाइटिंग कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, शार्दुल सिंह।